ओके, जस्ट अभी इसके पीछे हम लोग ने जो चीज़ स्टडी की थी वो चीज़ हमारे पास में थी पार्ट 1, जिसमें हम लोग ने मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के क्वांटिटेटिव मेथड्स को स्टडी किया, जिसमें हमने वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम, ये 3 कंसेप्ट अभी स्टडी किए ताज़े ताज़े में, बराबर है। और अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसके ऊपर में क्वेश्चन तो बेटा स्टेट बोर्ड में तो आएंगे, वो तो पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये सरताज होते हैं जेई और नीट के। लेबोरेटरी में आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, आप कोई टैबलेट बना रहे हो, सिरप बना रहे हो, या जिस प्रकार कोई ऑइंटमेंट, किधर गया ऑइंटमेंट, बेटा वापस करो, लगा लिया क्या ऑइंटमेंट? मैं पढ़ाता हूं तो सिर दर्द होता है क्या? इसके अंदर में कंटेंट डाइक्लोफेन होगा ज़रूर सिर दर्द के लिए, ठीक है। तो भैया इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि वेट बाय वेट वाला कंसंट्रेशन है, लेकिन इसको भी अगर बनाना है केमिकल कंपोजिशन के लिए, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन के लिए, हम वो टर्मिनोलॉजी जो पढ़ने वाले उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ग्रेजुएशन में, ज़्यादातर ग्रेजुएशन में ये छोटे मोटे कंसेप्ट अपने को लगते हैं कि उन्होंने 12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन 12th में पढ़ने के बावजूद हमको वो नहीं आते। सो नाउ इट्स अ टाइम टू स्टडी इट, और ऐसा स्टडी करना है कि इसको ज़िंदगी पर भूलना नहीं है। ज़िंदगी कितनी पता नहीं, कोरोना तो चल ही रहा है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहूँगा। हमारा जो मासूम सा सॉल्यूशन वर्ड है, हमने बोला गया है कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा 2 चीज़ से बनता है, एक है सोल्यूट एंड वाटर सॉल्वेंट। अब हर जगह मुझे सोल्यूट और सॉल्वेंट, हर जगह मुझको सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों वर्ड्स को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े वर्ड्स मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि बार बार मुझे इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं सोल्यूट को नाम दे देता हूँ 1 और सॉल्वेंट को नाम देता हूँ क्या 2, चलेगा क्या? 1 और इसको क्या दे दिया 2, ये 1 दिख नहीं रहा है शायद, इसको 1 दे दिया, उसको 2 दे दिया। आपको ये पता है सोल्यूट जो है सॉलिड में जाने वाला है, 1 गया 2 करने, ऐसे ध्यान में रख लो, ठीक है? 1 गया 2 करने, तो 1 नंबर पे कैसा सोल्यूट, और तुमको पता ही है सोल्यूट छोटा है, पहले चॉकलेट उसी को देनी पड़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि पहले बच्चा रोता है छोटा सा, पहले उसको खिलाना पड़ता है। तो नंबर 1 पे आपका सोल्यूट रहेगा, नंबर 2 पे सॉल्वेंट रहेगा। ये सिर्फ नोटेशन के लिए फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। और उससे रिलेटेड, सोल्यूट से रिलेटेड जो भी है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसका वेट है, उसका वॉल्यूम है, उसका अदरक है, उसका सारी चीज़ों को हम लोग क्या देंगे 1। सेम अगर सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसका वेट है, उसका मास है, उसका मोलर मास है, जो कुछ भी है वो उसको हम लोग क्या देंगे 2 देंगे ना, उसको क्या देंगे, इसको 2 देंगे। तो ये मैंने एक सिंपल सी बात बता दी, इसको भी भूलना नहीं है, मैं इसको यहाँ पे वैसा के वैसा रख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म दैट वी हैव टू स्टडी नाउ इज MOLARITY, मोलारिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। डोंट फॉरगेट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया हम इसको? कैपिटल M से। बेटा मोलारिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ना भूलियो, इसको ना भूलियो। अच्छा, मोलारिटी मैंने बताया, एक और चीज़ जो तुमको मैं यही बता देना चाहता हूँ, वैसे तो कन्वर्जन है, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ ऊपर में। आपके पास में अगर कोई चीज़ ग्राम में दी गई है तो आपको पता है उसको केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, उसको डिवाइड बाय 1000 करते हो। और अगर आपके पास में कोई चीज़ वॉल्यूम अगर किस में दिया गया, ml में दिया है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किस में कन्वर्ट करते हो, उसको 1000 में, ठीक है ना? तो मेरा ये बोलना है आपको ये इस्तेमाल करना ही है, भले चीज़ ग्राम में दी हो या केजी में दी हो, इसका इस्तेमाल करना ही है। क्यों करना है मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ना तब मैं बताऊँगा, अभी तो रहने दो, अभी तो इतनी बात ध्यान में रखो सिर्फ। ये मैंने साइड में वहाँ पे लिख दिया, आपके काम की चीज़ है, भूलना नहीं उसको। मोलारिटी, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे मोलारिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब क्या होता है बेटा, n होता है, डिसॉल्व इन 1 लीटर
ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ व्हाट, सोल्यूशन। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, काम देना कुछ है नहीं। टेक्स्ट बुक को तो फिलहाल बंद रखो, इधर देखो, क्योंकि तुम बोलोगे सर आपने वैसा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला नहीं लिखा। हम फॉर्मूला वो लिखेंगे जो हमको समझ में आए, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब मैंने सोल्यूट को नंबर 1 बोला था, लेकिन नंबर 1 तब बोलूंगा जब हमारे पास सॉल्वेंट भी रहेगा। अब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात की क्या, नहीं की ना, तो जाने दो, कोई जरूरत नहीं फिर उसकी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो देयरफॉर योर मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होल अपॉन क्या है तुम्हारे पास में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इजंट लीटर इज योर वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम नहीं होता क्या, और ये आपका मास नहीं होता क्या रे, मास बोलो या फिर वेट बोलो, है ना। अरे हाँ ना, तो हमारे पास में ये चीज़ क्या है, वॉल्यूम है। सो बेटर आई वुड लाइक टू राइट हियर वॉल्यूम। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 लीटर ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई भैया, कि यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग n लिखते हैं। अरे हमने पढ़े इसके पहले, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे में हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम लीटर में है, वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, और मुझको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, नहीं लीटर है तो कन्वर्ट नहीं करना है। अगर हो सकता है तुम्हारे पास में दिया हो 200 ml दिया हो, तो 200 ml का अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, लीटर में, किसमें कन्वर्ट करना, लीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 डिवाइड पे क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा ना, तभी चल के लीटर में कन्वर्ट होगा। तब चल के तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कट जाएगा, ये तो बचेगा 0.2 लीटर आएगा। सही है कि नहीं है। और अगर 2 लीटर लिखा भी है तो भी मैंने ये बोला है कि उसको क्या करो, डिवाइड बाय 1000 लिखो, डिवाइड बाय 1000 लिखो, क्योंकि 2 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 2000। कटने के बाद आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 ही लीटर आएगा ना, बराबर है। मतलब डिवाइड बाय 1000 लिखने से आपके पास में अगर लीटर में होगा तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं किया और आपके पास में वैल्यू ml में है पर आपने कन्वर्जन फैक्टर नहीं लिखा, तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी, and that we need to avoid regarding the numericals, because when we are solving the numerical, applying the formula, and finally we are getting the answer, and we are just enthusiastically making hippie hooray like sound, और बाद में पता चलता अबे तुझे तो चुकला, गलती हो गई। फिर उसके बाद में जो हर्ट होता है तो भैया 1000 ब्रेकअप से भी ज़्यादा होता है। एक साल पहले मैंने एक फॉर्मूला रटा था, एक न्यूमेरिकल मैंने रट के आया था, उसमें भी गलत हो गया, गलत हो गया। तो ये दिमाग खराब और दिमाग स्ट्रॉमिंग वाली चीज़ अपने को नहीं करनी है। इसीलिए टू अवॉइड मिस्टेक वी हैव टू मेंशन दिस कन्वर्जन फैक्टर ओवर हियर। कर लगा तुम्हारा। तो मैं यहाँ पे n तो लिख लिया, n लिखने के बाद मेरे पास में जो वॉल्यूम है उसको मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा बेटा, 1000 से। तो क्या इतना समझ में आ गया कि तुमको, तो मेरे पास में मोलारिटी थोड़ी सी मॉडिफाई होगी। चलिए समझना, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। क्या दे दूंगा इसको, इक्वेशन नंबर। पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बात बताओ, n हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बट n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में होता है मोलर मास, सॉरी वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। अरे हाँ ना, नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ। अरे हमने निकाला है ना नंबर ऑफ मोल्स वाला कंसेप्ट, याद है कि नहीं याद है। यानी कि मास ऑफ सल्यूट, जिसको मैं W से मेंशन करूंगा, अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। अरे है ना, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। एंड मैं इसको कैपिटल M से लिखूंगा। अब थोड़ा सा देखो, ध्यान रखो, कैपिटल M का मतलब मेरे पास में मोलारिटी है। कैपिटल M का मतलब क्या, मेरे पास में मोलारिटी है। ये तो सिर्फ नोटेशन है, ये बाद में वैल्यू डालने के बाद चला जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का है। यहाँ पे भी सर आपने M लिखा, यहाँ पर भी M लिखा। तो फाइनली मेरे पास n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, W अपॉन M। तो तुमको ये तो ध्यान में है कि W क्या है तुम्हारे पास में, मास ऑफ सल्यूट,
और क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो बेटा ये ग्राम में हो सकता है आपके पास में, तो जब आएगा न्यूमेरिकल तब मैं आपको बता दूंगा कन्वर्जन का कैसा रहेगा, क्या रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देयरफॉर इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन व्हाट, सॉरी 2 इन व्हाट 1, तो n के जगह मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे बड़ा सा डिवीजन का साइन लिख देंगे, n है, n के जगह W/m लिखूंगा मैं, W/m। ठीक है, सही है ना, थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या, W/m, और नीचे में आपके पास क्या है, V/1000, V/, सो एज पर मैथमेटिक्स रूल आपको पता ही है कि सबसे नीचे वाली चीज़ कहाँ जाती है रे, सबसे ऊपर, और ये वाली चीज़ कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पर नीचे में। अरे आएंगी कि नहीं आएंगी, वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसा हो जाएगा कि ऊपर में रह गया आपके पास में W, और W के साथ उधर मल्टीप्लिकेशन में कौन चले गया, 1000। नीचे में आपके पास पहले से क्या था, यहाँ पर V था, और V के साथ कौन आ गया, यहाँ पर M आ गया। तो दिस इज योर मोलारिटी। मतलब इसको अगर मैं पूरी तरीके से फॉर्मूला एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं, तो एक्सपांडेड फॉर्म में वेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, ये क्या रहेगा, मोलर मास इनटू 1000 अपॉन व्हाट, वॉल्यूम। सॉरी, गॉड ब्लेस मी, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सोल्यूशन। क्या बात समझ में आ गई भैया आपको। बेटा ये वाला भी क्वेश्चन आपको परसेंट बेसिस पर पूछा जा सकता है, तो जब आएगा तब देख लेंगे। अभी अपने को एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेना है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला तो एक ही है, नीचे में मैंने बस उसका जो एब्रीविएशन है उसको हमने लिख दिया, नथिंग एल्स। यहाँ से आपको फॉर्मूले याद करते हुए चलना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ से फॉर्मूले याद करते हुए चलता, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ताकि फॉर्मूले का इस्तेमाल करना हम लोग सीख जाए, फिर बाद में तो अपन एक लंबी सी लिस्ट बना देंगे। मेरे पास में एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी है, मैं शायद लाया था, एक सिंपल सा। ओके, फाइंड मोलरिटी, एक क्वेश्चन लेंगे। फाइंड मोलरिटी यानी कि फाइंड मोलरिटी ना, ये थोड़ा सा सिंपल वाला लेता हूँ क्योंकि अभी अपने को फॉर्मूले पढ़ते हुए चलना है, इसीलिए ये ले लेते हैं। 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolve in 250 ml of solution, ठीक है। फाइंड मोलारिटी, कैपिटल M मतलब क्या होगी, मोलारिटी। तो ये तुमको करना है सॉल्व, तो इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसा करना है हमको। 4 ग्राम आपके पास में NaOH है, और डेफिनेटली NaOH मतलब सोल्यूट हो गया कि सॉल्वेंट हो गया, जल्दी बताओ, सोल्यूट हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन कंडीशन चाहो तो लिख लो। तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले दिया गया है, ये सोल्यूट है NaOH, 4 ग्राम दिया गया है, ग्राम दिया गया है, 4 ग्राम दिया है, डेफिनेटली वो क्या चीज़ होंगी, उसकी मास होगा, उसका मास होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मास ऑफ सोल्यूट, कितना है आपके पास में, 4 ग्राम है, अरे है ना, इज डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो आपके पास में सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया कितना, 250 ml दिया गया है, सही है। अब देखो ml में दिया गया तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको, ओके। देन फाइंड द मोलारिटी, आपको और कुछ नहीं दिया गया है। आपको हो सकता है कि NaOH में आपके पास में 3 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, NaO और H, इनका एटॉमिक मास शायद दिया जाए, ऐसा ब्रैकेट में दिया जा सकता है।
सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है ना। और ये मास आपको ग्राम में ही निकालना होता है। किस में निकालना होता है? सबका ध्यान है, किसमें निकालना पड़ता है? ग्राम में निकालना पड़ता है। टू फाइंड, आपको फाइंड जो करना है वो फाइंड करनी है मोलारिटी। अब जनाबे वाले आली जरा इधर देख लो कि तुमको मोलारिटी अगर निकालना है तो मोलारिटी निकालने के लिए तुमको मोलर मास की रिक्वायरमेंट होती है। दो तरीके निकालने के भैया, एक तो भैया तुम लोग n पहले से निकाल लो ये फॉर्मूले से और उसको तुम लोग सीधा यहाँ पे पुट कर दो। अदरवाइज हमने ये फॉर्मूला पूरा इसके हिसाब से बनाया हुआ है तो पूरी वैल्यू एक ही जगह पे पुट कर दो, डबल कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन में सबसे पहले W है रे अपने पास 1000, तो यहीं पर है। वॉल्यूम है रे अपने पास में, क्या नहीं है? मोलर मास नहीं है। और मोलर मास हमारे पास में किसका होता है? मोलर मास किसका होता है? मोलर मास ऑफ सल्यूट होता है। मोलर मास ऑफ व्हाट? सल्यूट होता है, ठीक है। और W तो हमारे पास में ऑलरेडी है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू Na तुम्हारे पास में होता है 23, ऑक्सीजन तुम्हारे पास में 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो जाएगा रे? 40। सो इट इज अ 40 ग्राम। कितना हो गया तुम्हारे पास में? 40 ग्राम। सो वी हैव टू पुट दिस इन आवर कैलकुलेशन। देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास होता है W/m इंटू 1000/V। कैन यू सोल्व दिस? W हमारे पास में कितना है भैया? अरे 4 है बेटा, 4 है, 4 है, राइट। देन मास कितना हमारे पास में? 40 ग्राम। सो 40 इंटू यहाँ पे ऊपर में रहेगा 1000 और नीचे में कितना रहेगा? 250, ठीक है। ये 0 गया, इससे ये 0 गया, 4 गया, ये तुम्हारे पास में कितना है? 25 है। 25 कट गया, बताओ 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, ये आगे बोलो कितना? 100 आ गया, 0.4। तो तुम्हारे पास में जो मोलारिटी है वो तुम्हारे पास 0.4। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर यूनिट की। इसके पहले जो हमने देखा वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, सभी के अंदर में सिर्फ परसेंटेज थे। लेकिन अब हमारे पास में ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या परसेंट का? नहीं है ना। यूनिट कब नहीं लिखना है? जब परसेंट वाला कंसेप्ट आता है तब, और जब आपके पास में लाइक क्वांटिटीज होती है, ऊपर में भी मास है नीचे में भी मास है। अगर मैं वेट बाय वेट में इंटू 100 नहीं भी लिखता तो भी यूनिटी रहता, क्योंकि वेट तुम्हारे पास में ग्राम में रहता, रिचुअल पे किसमें रहता? ग्राम में रहता, कट गया रहता है ना। तो यूनिट वैसे भी नहीं आया रहता। लेकिन जब आपके पास में लाइक क्वांटिटीज का रेशो या फिर अगर परसेंटेज नहीं है तो आपको वहां पर यूनिट के बारे में सोचना बनता है। क्या बोला माई? समझा क्या? आपको वहां पर यूनिट के बारे में सोचना बनता है। तो अभी हम लोग यूनिट को देखेंगे। तो यूनिट सिंपली इसका SI यूनिट जो होगा, इसका SI यूनिट या सिंपल यूनिट अगर मैं बोलूं, क्या है मोलारिटी? ये बड़े फॉर्मूले मत जाओ। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स, नंबर ऑफ मतलब मोल्स, है ना। और क्या है? अपॉन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर, सही है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल्स लीटर इनवर्स। अरे हाँ रे, हो गया। लेकिन एक और यूनिट है इसके पास में, सिंपली आप कैपिटल M भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कैपिटल M। तो सिर्फ अगर कैपिटल M भी लगा दिया तो वो हो जाता है इसका यूनिट। ये खास चीज मुझे पसंद आती है इसके बारे में। अगर आपको यूनिट याद नहीं आया तो आप वहां पे कैपिटल M लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर दिया गया यूनिट तो भैया तुमको पहचानना पड़ेगा, यस इट इज ऑफ मोलारिटी। सो आर यू गेटिंग अबाउट दिस? क्या मोलारिटी समझ में आ गई? अरे हाँ। तो मोलारिटी आपके पास में सिंपल इतना भैया, ये कॉन्सेंट्रेशन अपने को बताने वाला है। आपको ध्यान में ये रखना है कि मोलारिटी जो है वो ऊपर में, अभी जितने भी हमारे पास में आने वाले आगे की टर्मिनोलॉजीज, सभी के अंदर में आपको ऊपर में सॉल्यूट मिलेगा एज पर माय प्रॉमिस। ऊपर में आपको सॉल्यूट जरूर मिलेगा, लेकिन नीचे में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाली वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां तक अगर आपको कोई अगर परेशानी नहीं है तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, और इसके आगे वाले टॉपिक में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोलारिटी। क्लियर है?